Hello, everyone. Welcome to Daily Current Affair MCQ. Before we start from our first question, Happy New Year's to all of you. So today is 2nd of January 2025. Let's start from our first question. So our first question is consider the following statement regarding the goods and services tax जिसको जीएसटी कहते हैं. ओके तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज एट प्रेजेंट जीएसटी हैज 4 टैक्स स्लैब. सेकेंड स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ जीएसटी अ कंपनसेशन सेस इज लिवाइज्ड ऑन कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट. कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट कि एट प्रेजेंट जो जीएसटी है उसके 4 स्लैब हैं. ठीक है. और सेकेंड स्टेटमेंट आपका कहता है कि जो जीएसटी कंपनसेशन है वो लिवाइज्ड है कोल एंड पेट्रोलियम, कोयले और पेट्रोलियम को लेकर के. थर्ड स्टेटमेंट जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन हैज़ बीन राइजिंग कंसिस्टेंटली मंथ ऑन मंथ इन द पास्ट 1 ईयर. जीएसटी की जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो हम देखने को मिल रहा है कि राइज हो रही है मंथ टू मंथ पिछले 1 साल से. ओके ये आज रिपोर्ट आई थी जीएसटी को लेकर के. ठीक तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, उसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको बताना है. ओके तो आंसर इट. ओके सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज D. Okay, sorry. The correct statement is D. None of the statement is correct. Okay, none of the statement is correct कैसे है? तो सो द आवर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है हमारा कि 4 स्लैब होते हैं. नहीं, बिल्कुल नहीं. हमारा जो जीएसटी का स्लैब है वो 5 स्लैब है. ठीक है. पहला स्लैब होता है 0% टैक्स. ठीक है. दूसरा होता है 5% टैक्स. ठीक है. उसके बाद होता है 12% टैक्स. ठीक है. उसके बाद होता है 18% टैक्स. उसके बाद आपका होता है एक 28% टैक्स. ठीक है. तो ये 5 स्लैब है ना कि 4 हैं. ओके नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट आपका पहला फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. सेकेंड स्टेटमेंट जो कंपनसेशन कह रहा है वो कंपनसेशन कोल और पेट्रोलियम को लेकर को नहीं है, वो लग्जरी गुड्स के लिए है. ठीक है. जो आपका लग्जरी गुड्स है उसके लिए है. ठीक है. तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया. थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो कंसिस्टेंटली मंथ टू मंथ राइज की बात की कर रहा है वो ऐसा नहीं है कंसिस्टेंटली. लेकिन हाँ ये देखने को मिल रहा है कि आपका पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है जीएसटी में. ठीक है. कंसिस्टेंटली तो नहीं राइज हो रहा है अभी मंथ टू मंथ. ओके तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और आप लोग को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए. टेलीग्राम पे आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़. वहाँ जो भी अपडेट होगा वहीं देखने को आपको मिलेगा. ठीक. और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो चैनल के अबाउट में जाइए वहाँ मिल जाएगा, और नहीं तो टेलीग्राम में जाइए मगध ISPCS सर्च कीजिएगा आपको दिख जाएगा वहाँ पर. ठीक है. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग नेचुरल गैस पाइपलाइन. ठीक है. अभी रिसेंटली नेचुरल गैस पाइपलाइन जो रशिया में ओरिजिनेट हुआ उसके रिगार्डिंग बहुत न्यूज़ में थी, आज ही की न्यूज़ में ही है द इंडियन एक्सप्रेस में. तो उसके पूछ रहा है कि जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है उसमें से ये क्या रहा है, हाउ मेनी अबव ऑफ द पाइपलाइन ओरिजिनेटेड इन यूएसए, रसिया सॉरी, कितने पाइपलाइन है जो रशिया में ओरिजिनेट किया गया है. ठीक है. ये आपको पूछ रहा है. ओके तो फर्स्ट कहता है नॉर्थ स्ट्रीम फर्स्ट, नॉर्थ स्ट्रीम सेकेंड, थर्ड यामल यूरोप पाइपलाइन, फोर्थ ब्रदरहुड पाइपलाइन. तो इसमें से कौन कौन जो है वो रशिया से ओरिजिनेटेड हुआ है वो आपको बताना है. तो काइंडली आंसर इट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. ओके ऑल फोर आर ओरिजिनेटेड इन रशिया. ओके चारों के चारों हमारे सही हैं, सारे ओरिजिनेटेड कहाँ है? रशिया में. ठीक है. अब कहाँ है सर? तो देखो हम देखते हैं, हमारा थोड़ा सा ये देख लीजिए 1 मिनट में. ओके नाउ अब हम देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा मैप है उसमें देखिए जो ये नॉर्थ स्ट्रीम फर्स्ट है ये आपका यहाँ जो लाइन है ये. ठीक है. ये भी आपका रशिया में है. ठीक है. और यहाँ आपका देखिए यामल यूरोप पाइपलाइन है. ठीक है. ये आपका ये वाला है जो ये पर्पल लाइन है ना ये. ओके और ब्रदरहुड जो पाइपलाइन की बात कर रहा है, ब्रदरहुड पाइपलाइन की बात यहाँ पर है, इस साइड के है. ठीक है ये. और उसके बाद हमारा जो फोर्थ वन था वो हमारा नॉर्थ स्ट्रीम सेकेंड था जो कि हमारा ये वाला है, ये ब्लू वाली. ओके ये ब्लू वाली है. ठीक है. ये हमारा ब्रदरहुड पाइपलाइन है, ये हमारा यामल यूरोप पाइपलाइन है. ठीक है. तो इसके रिगार्डिंग कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा. ठीक है. ऑल ऑफ द
above is correct. Okay, now move to the next question. द थर्ड क्वेश्चन इज वेलवेट एंड्स स्पेसिस जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो वेलवेट एंड स्पेसिस है वो क्या है? ब्लैक एंट है, वर्स्प है, हनी बीज है, डी स्पाइडर है। यहाँ हो गया होगा मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो यहाँ डी स्पाइडर है, ठीक है। तो वेलवेट एंट है वो किस टाइप के स्पेसिस है वो आपको बताना है, बताओ। अभी आज ही के पेपर में था द इंडियन एक्सप्रेस। सो द ओके, ये हमारा क्वेश्चन था। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज वस्प हो जाएगा, ठीक है, वस्प, ठीक है। वेलवेट एंट जो हमारा वस्प है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा ब्लैंक एंट को लेकर के, नहीं, हमारा वस्प है। वस्प देखो किसको कहते हैं ना, आप वस्प को ऐसे हिंदी में ना ततैया कीट कहते हैं, ठीक है। अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ततैया कीट एक हिंदी में कहते हैं वस्प एंट को। वो एक आप जैसे वो देखते नहीं है वो जो मधुमक्खी का एक क्या कहते हैं स्पेसिस टाइप होता है, ठीक है, उसके टाइप का होता है, जिसको ततैया कहते हैं, ठीक है, जिसका काटने पे हम गाँवों में देखते नहीं वो सूज जाता है। ओके, तो ये है वस्प, ठीक है। अब वस्प जो है वो एक्चुअली वेलवेट एंट जो है वो एक्चुअली वस्प है, ठीक है। और ये क्या है, इसका कॉमन नेम जो है फीमेल, एक सेकेंड, ओके, तो ये जो है आपका इसका अर्न देयर कॉमन नेम बिकॉज द फीमेल्स आर विंगलेस। इसके जो कॉमन नेम्स है ना, ये एंट इसलिए रखा गया है क्योंकि ये वेलवेट एंट, ठीक है, क्योंकि इसका जो फीमेल्स है ना उसके उसके विंगलेस होते हैं, ठीक है, उनके पंख नहीं होते हैं, ठीक है, वो जो विंग्स होते हैं विंग्स नहीं होते हैं, ठीक है, विंगलेस होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा ये स्टेटमेंट बना करके आपको एग्जाम में, ठीक है। और एंट लाइक अपीयरेंस होते हैं, इनकी अपीयरेंस बिल्कुल ही एंट चींटियों की तरह दिखते हैं ये, ठीक है। और ये जो कवर्ड होते हैं वो थिक ऑलमोस्ट फर लाइक कोटिंग ऑन हेयर, इनके जो सिर होते हैं उस पर फर लाइक, पूरे बॉडी में आपका फर लाइक हेयर की तरह कोटेड होते हैं, कोटिंग की जाती है। ओके, तो इसका सही आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वस्प। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अल्ट्रा ब्लैक पिगमेंट इन एनिमल वर्ल्ड्स। अल्ट्रा ब्लैक पिगमेंट जो कि एनिमल्स वर्ल्ड में होता है, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज अल्ट्रा ब्लैक इज अ शेड ऑफ ब्लैक अचीव्ड इन ऑर्गेनिज्म बाय माइक्रोस्ट्रक्चर दैट ऑब्जर्व नियरली ऑल द विजिबल लाइट, ठीक है। अल्ट्रा ब्लैक शेड जो है, अल्ट्रा ब्लैक है वो एक शेड है ब्लैक का, ठीक है, काला काला का, जो अचीव करता है माइक्रो स्ट्रक्चर, जो ऑब्जर्व करने में काम आता है, जो भी विजिबल लाइट है ना उसको ऑब्जर्व करने में काम आता है। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज इट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू हाइड फ्रॉम द प्रेडेटर एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये जो ये ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है कि ये अपने प्रेडेटर, शिकार जो करने आते हैं ना, शिकार उससे बचने में काम आता है और रेगुलर बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने में काम आता है। ओके, ये आपका सेकंड स्टेटमेंट कहता है। तो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, बताओ। सो इज द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ 1 and 2, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब बात करते हैं इस अल्ट्रा ब्लैक है क्या। तो देखो अल्ट्रा ब्लैक जो है समटाइम सुपर ब्लैक इज अ shade of a black achieved by the microstructure that shallow the near all the lighting heighting a surface absorbing nearly all the visible light, ठीक है। अल्ट्रा ब्लैक जो है कब ये सुपर ब्लैक के नाम से भी जाना जाता है और ये बेसिकली माइक्रो स्ट्रक्चर को अचीव करता है, माइक्रो स्ट्रक्चर के द्वारा अचीव किया जाता है, ठीक है। और जो भी नियरली लाइटिंग होती है ना उसको ऑब्जर्व कर लेता है विजिबल लाइट को, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रा ब्लैक की बात करें तो ये ऑफकोर्स हाइड करता है, प्रेडेटर से बचता है, ठीक है, और रेगुलर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है, अपने अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट कराने के लिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, आपको कमेंट सेक्शन में जवाब मिल जाएगा। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।